हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है। हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए और आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका पवित्र आत्मा हमें चलाए। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है स्वर्गीय देह। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम धरती पर आते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमें एक शरीर दिया जाता है, हमें एक देह दी जाती है। किसी को वो पतला बनाता है, किसी को मोटा बनाता है। ये परमेश्वर के हाथ में होता है कि उसकी देह को कैसा बनाना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा धरती पर हमें देह मिलती है ऐसे ही स्वर्ग में भी हमें देह मिलेगी। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियस उसका 15 अध्याय उसकी 35 से लेके जब हम 41 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि हमें स्वर्ग में एक देह मिलेगी। हालेलुया। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और कहता है, कोई ये कहेगा कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। हालेलुया। कैसे वो जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, उनको जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, उनको प्रभु ने कहा है निर्बुद्ध। हालेलुया। वो लोग जिनको समझ नहीं है वही ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। जब हम 36 आयत को पढ़ते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता। हालेलुया। प्रभु ने उन लोगों को निर्बुद्धि कहा कि जिनको समझ नहीं है, जो कुछ तू बोता है। और प्रभु उन लोगों के लिए उनको सिखाते हैं इस वचन में कि जो तू बोता है जब तक वह ना मरे तब तक वह जलाया नहीं जाता। हालेलुया। और जो तू बोता है जय वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो तू बोता है, चाहे वो गेहूं का दाना है चाहे और किसी का, और जब वो मरता है और उसके बाद पहले जब धरती के नीचे जाता है तो वो मरता है, उसके बाद वो जिंदा होता है। हालेलुया। हम देखते हैं और प्रभु भी हमें इस वचन में सिखाते हैं, जो तू बोता है जय वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। कि यदि हम बीज बोते हैं, दाने को बोते हैं, तो वो देह नहीं जो उत्पन्न होती है। हालेलुया। वो दाना ही निकलता है। हालेलुया। चाहे वो गेहूं का हो चाहे और किसी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ही अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। हालेलुया। वो अपनी मर्जी से वो देह को नहीं ले सकता, पर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। हालेलुया। हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जब गेहूं का हम देखते हैं, कई जो उसके बड़े होते हैं छिट्टे और कई छोटे होते हैं। हालेलुया। इसी वचन में भी परमेश्वर ऐसा ही लिखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। हालेलुया। ये मेरे लिए और आपके लिए इस सीखने की बात है कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमें देह मिलती है। हालेलुया। और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। एक दूसरे से देह किसी की मेल नहीं खाती, सभी में फर्क होता है। हालेलुया।
जैसे हम देखते हैं इंसान के शरीर को देखते हैं, कोई कमजोर होता है, कोई तकड़ा होता है, कोई पतला है, कोई मोटा है। वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है कि उसको कौन सी कैसी उसको दे देनी है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पंछियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। हालेलुया। सब शरीर एक समान नहीं होते। हम देखते हैं कि जो पशुओं को भी हम देखते हैं उसका शरीर है, पर वो इंसान के शरीर के साथ मेल नहीं खाता। जैसे देखते हैं हम पंछियों का शरीर देखते हैं और जो मछलियों का शरीर है वो मेल नहीं खाता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको दे दी जाती है। हालेलुया। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हालेलुया। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो स्वर्गीय देह है वो और है, और जो इंसान को इस धरती पर जो दे दी जाती है उसका जो तेज है वो और होता है। हालेलुया। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और जो धरती पर हमें शरीर जो देह मिलती है उसका तेज और होता है। जैसे सूर्य का तेज है और चांद का तेज है, और जैसे तारों का तेज है, सभी में बखरा बखरा तेज है, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें देह मिलती है। हालेलुया। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारगणों का तेज और है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम धरती पर हमें देह मिलती है वैसे ही स्वर्ग में भी हमें देह मिलेगी प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जो हम देखते हैं कि जो धरती पर हमें देह मिलती है वो बोई जाती है और उसके बाद हमें आत्मिक देह मिलती है। हालेलुया। और ये देह हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और जो वो हमें दे देता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, जिसमें आपने हमें सिखाया है कि जो स्वर्गीय देह वो हमें दी जाएगी। और मेरे परमेश्वर, जो आपका वचन हमें सिखाता है कि जो धरती की देह है वो और है, जो स्वर्ग की देह हमें मिलेगी और वो और मिलेगी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हमें तैयार कीजिए कि प्रभु हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए, जो आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। सचमुच मेरे पिता, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, हमें उसमें से सीखने को मिलता है। हमारी जो बुद्धि है प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा खुलती है, और मेरे परमेश्वर आपका आत्मा हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर जी, अपने वचन के द्वारा। प्रभु आप हमें सिखाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता दया कीजिए, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं, हम आपके वचन के द्वारा प्रभु चलते जाएं और ग्रो होते जाएं। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए मेरे पिता। यदि आज कोई बीमारी की हालत में है मेरे परमेश्वर, आपका चंगाई का आत्मा इसी समय आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से इनके जीवन को छोड़े और चली जाए मेरे परमेश्वर। आपके बच्चे फ्री हो जाएं पूरी रीति के द्वारा इसी समय मेरे परमेश्वर। आपका चंगाई का आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। प्रभु दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मस्से के द्वारा। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आपके जीवन में, आपकी फैमिली में हमेशा तक
बनी रहे। आमीन।